मैं मुरली मनोहर देवांगन थिंक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर पहुंचा हूं वो लगभग तमाम सारे एस्पायरेंट जो अभी सीजीपीएससी के पेपर देने जा रहे हैं उनकी मन की ही बात, उनके मन की व्यथा और उन सब के बीच जो मन में सकारात्मक और नकारात्मक विकार पैदा हो रहे हैं उन्हीं चीजों पर आज सामान्य चर्चा। इस चर्चा का मूल मंत्र है कि पीएससी प्रीलिम्स निकाला। बातें उठती हैं कि जो मार्च से लेकर नवंबर तक का मंथ होता है वो मूल मंत्र होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, परंतु दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है वो रिवीजन रिवीजन एंड मोर रिवीजन का कंसेप्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इतने कम समय जो बचे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबके मन में हिचकोले लगातार आ रहे हैं कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेपर कैसे आएंगे, पेपर का इस बार पैटर्न क्या होगा और क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हालांकि मैं कहता हूं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े की अवस्थाएं जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में होनी चाहिए। अभी यह है कि जो पढ़े उसको बेहतर करने की बात होनी चाहिए। 60 दिन बचे हैं गिनकर, और 60 दिन के इस सफर में जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया, संभाल लिया और समझ लिया वो प्रीलिम्स निकाल रहा है और बिल्कुल कायदे के साथ मेंस के लिए परिपक्व रूप से खड़ा होने के लिए एक कदम आगे। तो आज जो विषय लेकर पहुंचा हूं उस विषय को अति सामान्य भाषा में जब हम देखें तो ये आपसे और मेरी एक परिचर्चा है। वो परिचर्चा है कि इतने तमाम विषयों को लेकर पीएससी ने जो सिलेबस बनाया है और जो लगातार कट ऑफ को लेकर जो हमने हिचकोले देखे हैं, कभी 130 से उतर कर 80 तो कभी 84, कभी 78 में पहुंच के फिर से याद रखेंगे 110 120 तक पहुंच रहा है। तो ऐसे अवस्थाओं में छात्र के मन में जो एक विचार उठ रहे हैं कि क्या पेपर आसान आएगा कठिन आएगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करें। और 60 दिन का जो मूल मंत्र है इसे कहते हैं पीएससी की पुड़िया। वो पुड़िया के अंतर्गत में जो गठरी है वो गठरी के किन किन मुद्दों को पकड़ना है और क्या क्या पढ़ना है इसी पर चर्चा करें। देखिए कुछ पॉइंट जो आप लोग को समझ के इस बार चलने हैं और वो आपको मैं बताना चाहूंगा क्या क्या। पहला तो यह है कि अब सर्वप्रथम आप लोग नए चीजों को पढ़ने से बचें। नए विषय या जो आपके सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में विषय के, हिंदी में विषय कह तो आप सब्जेक्ट कह दें, इसको पढ़ने से बचना पहला। दूसरा है किसी भी अवस्था में 31 दिसंबर 2023 तक आपके सारे सिलेबस कवरेज होने चाहिए, सिलेबस कवर होने चाहिए। तीसरी बात 10 दिसंबर के बाद, सॉरी 10 जनवरी के बाद माफी चाहूंगा, 10 जनवरी 2024 के बाद कोई कक्षाएं नहीं। पहला चीज, कोई नए बुक लेना नहीं है, नए नोट्स पढ़ने नहीं है और नई स्ट्रेटजी चेंज करनी नहीं है। ध्यान रखना, जो आपकी स्ट्रेटजी जो बनी है उसको चेंज नहीं कर, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि पीसीएस हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात हो, इस सब में एक बड़ी बात है कि क्या छोड़ना है पहले आपको पता होना चाहिए। पढ़ने के तमाम जहां है, और ऐसे भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ पीसीएस को तो सिलेबस की महारथी की एक संज्ञा दी गई है, राज्य में तो राज्य के बाहर। तो खैर वो तो एक बात चलते रहेगी, है ना, परंतु ये महारथी कितना महारथी हो बाद में मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी क्या क्या नहीं कर रहे हो पहले बताएं। तीसरा जो मुद्दा है, ठीक, ग्रुप डिस्कशन बंद कर दीजिए आप। ग्रुप डिस्कशन करते भी हैं आप लोग, मान लीजिए, तो दिन में या सप्ताह में एक समय निकालिए। जैसे दिन में है तो कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई के बाद ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कीजिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब एक दूसरे के विषय के ज्ञान को आपको मापना नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि कहीं कोई बातें, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा। डेटा रटना है मान लीजिए, तो डेटा रटने के लिए भले 3-4 लोग बैठ गए और उन डेटा को बार बार एक दूसरे से परिचर्चा कर लिए। मान लीजिए बजट पढ़ रहे हो, इंडियन बजट या छत्तीसगढ़ बजट, तो पता होना चाहिए कि 5 डेफिसिट है, 5 डेफिसिट 4 दोस्त मिल गए और उसको 20 बार याद। परंतु एक दूसरे के ज्ञान को भापने और मापने की जरूरत नहीं कीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका भी नहीं निकलने वाला ऐसे में, और सामने वाले को भी डिमोटिवेट कर देंगे आप।
ठीक है, तो ये वाला गलती नहीं करना। 8 घंटे पहले अपने लिए, 8 घंटे के बाद बच जाए तब दूसरी चीज। चौथा जो नहीं करना है, आप, मैं फिर कह रहा हूं ग्रुप डिस्कशन में अब नहीं मानता हूं कि आपको क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। अगला जो पॉइंट है जो नहीं करना है आप लोग को, वो है याद रखेंगे, जैसे रूम बच्चे रहते होंगे तो रूम चेंज करना, लाइब्रेरी चेंज करना, या अपने जो प्लेस है जहां पर आप पढ़ते हो, जो भी जगह है, चाहे वो आपके रूम के अंदर ही क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी भूलकर नहीं करिएगा। जिस जगह पर पढ़ते आए हो 5 महीने, 6 महीने, साल भर या 2 साल से, ठीक, उस जगह किसी स्थिति में चेंज नहीं करना। समझ बात को? होता क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम नए रंग, नए क्षेत्र, नए जगह, नए टेबल, ये नई चीजों से जब पढ़ना शुरू करते हैं या नए आवरण में जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा मस्तिष्क है उस चीजों को ग्रैब करने में समय लेता है। तो ये वाली गलती मत कीजिए कि दोस्त क्या जाके पढ़ना शुरू कर दिए। अरे जहां पढ़ रहे हो चुपचाप पढ़ते, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जो आपको और समझना होगा कि आखिर और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। एक जो बड़ा मुद्दा है, अब कोई भी नई नॉवेल, मूवी या आपका कोई भी वेब सीरीज जो आप देखते हैं, ये सारी चीजें अवॉइड कर। समझ आपको? गाने भी सुनने हैं तो एकदम सॉफ्ट सॉन्ग सुनिए, है ना, कोई तड़क भड़क ये सब नहीं। डांस क्लास अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, उसको रेगुलर करिए, परंतु उस डांस में नए चीजों को इंट्रोड्यूस मत कीजिए अपने जीवन में। नॉर्मली उसको एक समझिएगा रूटीन की तरह, एक योग की तरह ही सो अभी अपनाना है, ठीक। चौथी बात, जो जिम विम जाते हैं हमारे बच्चे, उन लोग के लिए, ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट फिलहाल नहीं लेना, नॉर्मल डाइट मेंटेन करना है, ठीक। नए नए चीजों का खान पान में प्रयोग नहीं लाना। और जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि मेस के सिर्फ खाने पर भरोसा मत रखिएगा, कुछ थोड़े बहुत सप्लीमेंट लीजिए। ठंड का मौसम है, स्प्राउट खाइए, लगता है थोड़े बहुत सीजनल फ्रूट्स है वो लीजिए, ठीक। परंतु नए नए आडंबरवादी चीजों का भी प्रयोग पूर्णतः बंद। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, एक आईएएस या एक डिप्टी कलेक्टर बनने का जो रिजल्ट आता है उससे पहले वो परिपक्व होकर बन चुका हो। वो रिजल्ट में नाम आना सिर्फ एक छप्पा है लगाना है कुछ। समझ बात को? ठीक, क्योंकि हमेशा कहता हूं जिसकी मानसिक शारीरिक चेतना बेहतर होगी, जिसका समझ सोच बेहतर होगा, वही उस जगह पर पहुंचेगा। चमत्कार की अवस्था नहीं होती, ठीक है। चल, इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो एक पॉइंट और जो आपको नहीं करना, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10 जनवरी के बाद कोई कक्षाएं नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 10 जनवरी के बाद भी किसी क्लास अगर आप जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ द शॉर्ट टर्म, इन द नेम ऑफ द XYZ, ये नई चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक दिन जाते जाओगे, आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो एक एक कदम होके पीछे होते। और जो बच्चा 15-20 तारीख के बाद अगर क्लास में दिखता है किसी भी जगह की कोचिंग में, किसी भी जगह पर, तो मान लीजिए वो इस बार रेस से बाहर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एक बार में याद हो पाए संभव नहीं है, आपको कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन एकदम अनिवार्य। 5 बार तो मिनिमम लेके चलता हूं, समझ बात को, ठीक। अब देखिए इसी की स्ट्रेटजी क्या होगी, जो नहीं करना मैंने बता दी, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझना, खान पान, शारीरिक संतुलन, सारी चीजें मेंटेन करके चलना है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अभी दोस्ती वोस्ती जो है ना, ठीक है, या दोस्त का प्रेम या वो प्रेम, सारी चीजें भी थोड़ी साइड कर, कुछ दिनों के लिए है, फिर जीवन भर तो करना ही है सब चीजें, ठीक है। चल, अब अगले मुद्दे की ओर आते हैं कि इन सब के बीच में तो आपने बता दिया सर क्या नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ी स्ट्रेटजी बता दूं कि हम 5 बार रिवीजन कैसे करें। आज की तिथि में अगर मैं देखूं तो आज हो गए हमारे 19 दिसंबर 2023। आज बैठिए, एक टेबल बनाइए और उस टेबल में बड़ा सिंपल से ध्यान रखिएगा कि वो टेबल जो होगा, ठीक है, उसमें 3 कॉर्नर आप बना लीजिए। अब वो क्या है सुनिए, ठीक। ये जो कॉर्नर दिख रहा है आप लोग को, इसमें क्या होना चाहिए सुनिए। पहला दिमाग में रखना चाहिए कि वो विषय जो आपने पहले से लगभग 70% से ज्यादा आपने तैयार किया, ठीक है, 70% से ज्यादा तैयार किया। यहां पे देखो, ठीक, एक लिखा हमने जिसकी तैयारी 70% से अधिक हो गई है। एक देखना 40% से लेकर 70% में आपका कौन कौन सा विषय है, और तीसरा क्या करना है जो 40% से कम कर। 3 कैटेगरी में आज बात, ठीक, सारे विषय, एक 40% से कम, एक 40-70% और 70 से अधिक। अब देखिए ऐसी अवस्था में क्या करना होगा आपको
कि जो आपके पास जो समय है 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, मतलब आपके पास 7-8 दिन का समय है। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में ये 40% वाले जो विषय है, ठीक है, इसको 70 में पहुंचाना है। डेट में लिख देता हूं आपका, ये होना चाहिए 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। आपके लिए कोई क्रिसमस होना नहीं है, ठीक है। आपकी कोशिश क्या रहेगी, इन सब डेट को यहां पे पहुंचा, तब तक आप 40 से 70% और 70 से अधिक परसेंट को नहीं छुएंगे। अगला क्या करना है, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 5 दिन में क्या करेंगे, उन विषयों को एक बार पढ़ के निकालना है, बस रटने की ज्यादा कोशिश मत करो। और उसे कोशिश करना है कि यहां से आप यहां पर ले जाए। मतलब इस वर्ष में, मतलब 31 दिसंबर के अंत तक, 2023 तक, जब सारी दुनिया में याद रखेंगे, ठीक, आकाशबाजी होते रहेगी, तब उस समय आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, बस ध्यान रखिए। अभी आपके पास होना चाहिए रिवीजन नंबर 1, तो मैं यहां पे लिख दिया इसको R1। क्या लिख दिया, R1। R1 जो होगा 1 जनवरी से लेकर आपके 10 जनवरी तक होने चाहिए किसी भी स्थिति में। और आप क्या करेंगे, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी की अवस्था में जो यहां पर आपका पार्ट नंबर 1 है, यहां पे अगर मैं बना दूं इसको, तो इसको मैं कहता हूं पार्ट नंबर 1। यहां लिख भी देता हूं, चलो ज्यादा अच्छा है, लिख देंगे आपके लिए आसान। पार्ट नंबर ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक, 3 पार्ट आपके पास है। आपकी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी भी अवस्था में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच पार्ट बी और पार्ट सी को कंप्लीट करना है किसी भी अवस्था में। समझ बात को, ठीक। और कैसे कैसे करना है वो भी बता दूं। सेकंड होता है आपका R2। R2 कहने का मतलब रिवीजन 2। अब रिवीजन 2 में क्या करना, सुन लीजिए, 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी यहां पढ़ने हैं आपको पार्ट 1। समझ बात को, ठीक। हम एक एक करके सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर एक साथ सबको क्लब करेंगे। तीसरा रिवीजन जो होगा R3 का, वो R3 होना चाहिए, आपका ध्यान सुनिए, वो होना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 6 दिन में आपका किसी भी स्थिति में, या 2 दिन और ले लो, चलो 23 और 24, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों किसी भी अवस्था में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक। पार्ट रिवीजन 4 की बात करूं तो आपके पास 25, 26, 27 और 28 और 29 और 30, इसमें आपका चौथा रिवीजन होना चाहिए। बड़ी क्लियर सी बात, 28 जनवरी तक आपका चौथा रिवीजन क्लियर होना ही चाहिए। रिवीजन नंबर 5 वो जो होना चाहिए आपका 31 से लेकर 5 फरवरी तक। 5 रिवीजन की मैंने बात कही है, 5 रिवीजन आपके इस आधार पर होने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट, एक कोई भी विषय एक दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसको फिर से रीडिंग कर रहे हो। तो रीडिंग और रिवीजन के बीच में एक महीन सा अंतर दिखता है ना, वो महीन सा नहीं है, बहुत बड़ा गेप। अगर एक विषय को पढ़ने में 4 दिन का समय लग रहा है, मतलब आपकी तैयारी नहीं। इस बात को मानिए, क्योंकि देख, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे ना, या अपने एक्सेप्टेंस खुद में नहीं रखोगे ना, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट, आपको मानना पड़ेगा कि आप कहां गलत हो कहां सही हो, चाहे वो मेरे जीवन में भी हो, आपके जीवन में हो। ठीक, मैं हर जो मुझे लगता है या आपको लगता है जो गलत हो रहा है या गलत आपने किया है, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप खुद को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो दुनिया न तो आपको एक्सेप्ट करेगी और न ही दुनिया वालों की चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे। और एक सिर्फ याद रखेंगे, सो कॉल्ड द मोटिवेशनल जो तंत्र है, उसी में आप उलझे रह जाए। समझ बात को, तो सबसे पहले खुद को जानना शुरू करो और खुद पर कार्य करिए और खुद की गलतियों को लिखिए। लिखने से मैं मानता हूं 1/3 मतलब 33% सोल्यूशन तो लिखने से निकल जाते हैं। डायरी मेंटेन करने की परंपरा होनी चाहिए आप। समझ बात को। अब ये 5 रिवीजन हो गए। अब हमने 5 दिन क्यों रखे, 5 दिन जो रखा है, 6, 7, 8 और 9, चलो 4 ही दिन रखते हैं, 10 तारीख को आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन पर जितने चीजें जो आप लोगों ने जब पढ़ते वक्त जो चीज को बार भूल रहे हो, मान लीजिए 94वां संविधान संशोधन क्या है भूल रहे हो, 57वां संविधान संशोधन क्या है, 97 जो आपका संविधान संशोधन क्या है भूल रहे हो, उसको कहीं पर ना अलग कलर में रोटेट करके रखो। जितने डेटा है
इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट इनपुट की डेटा, एक व्यापारी बाजार स्थिति, छत्तीसगढ़ के बजट, भारतीय बजट, घाटे जितने प्रकार के हैं वो क्योंकि बार बार याद करोगे तब आएगा। दूसरी बात, अभी सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। नई सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में सभी निगम में, सभी कोऑपरेशन में, सभी आयोग में नए नए पदस्थापना होनी है। ठीक, जो जनवरी के मध्य तक आते आते आपको एकदम क्लियर सिनारियो मिल जाए। तो वो जो नए नाम होंगे उसको रटने में भी समय लगेगा। पहले मान लीजिए 2 बार पढ़ लिया है आपने, फिर भी उसको 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन में नए नए चीजों को पढ़ना है। नए मतलब अर्थात जो नए अपॉइंटमेंट है, जो पहले पढ़ा है आपने, नई कुछ चीज नहीं। समझ आपको, मैंने कहा ना कि आप नई पुस्तक के पीछे भागना मत। सब लोग तो पढ़ रहे, 1 लाख लोग दिला रहे हैं, सब तो पढ़ ही रहे। मिलने 242 पोस्ट रहे, 15 गुना मिल रहे हैं उन लोग को, मोटा मोटी 10,000 बच्चे आएंगे। समझ बात को, ठीक है। तो ये समझिएगा, सॉरी 10 सर कहाँ आएंगे आपके, लगभग मान के चलो 4,500 4,000 बच्चे आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों में आने हैं आपको। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं वही काम करूंगा जो बाकी कर रहा है, तो वही होगा। भेड़ की चाल में आप भी गिरोगे, वो तो गिरे रहे, ठीक है। तो अपनी स्टडी समझ गए, 5 रिवीजन 6, 7, 8 और 9 ये सिर्फ डेटा के लिए होगा। मान लीजिए एक दिन में से तो मुझे लगता है 12-16 घंटे हर बच्चा पढ़ता है ना। जो रिजल्ट है अंतिम दिनों में तो पढ़ेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ थ्रू आउट पूरा कैरियर अपने प्रिपरेशन के दौरान पे 16 घंटा पढ़ता, फालतू बात है, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। पुस्तक खोलना पढ़ने का नाम नहीं होता, ठीक है। ये मोबाइल पकड़ के आते खेल रहे हैं कुछ और पुस्तक सामने खुला है वो पढ़ाई नहीं, ठीक। परंतु इस अंतिम अवस्था में जब आपका माहौल वैसा गर्म रहता है कि 11 तारीख को पीएससी है, तो स्वाभाविक सी बात है मन में जो दृढ़ संकल्प की स्थिति वो तो ऑटोमेटिक जग जाएगी, किसी की जरूरत नहीं आपको, ठीक। तो 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 इसमें सिर्फ डेटा, नए आंकड़े, नए तथ्य जो करेंट अफेयर में जुड़े हुए, इतना ही बात याद है। 10 तारीख समझना बात को, 10 तारीख को बाकायदा बढ़िया सारे चीजों को साइड करो और बढ़िया याद रखेंगे चीजों को मेमोराइज करना शुरू करो। पुस्तक नहीं, कॉपी नहीं, बुक नहीं, लैपटॉप नहीं, मोबाइल, खुद बैठो और आप अपने आप काउंट करना शुरू करो कि जियोग्राफी में मैंने पढ़ा है, जियोग्राफी में तो हाँ मैंने जियोलॉजी का ये पार्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा उस समय कुछ आप नहीं भी पढ़ा तो उसको हटा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 100 में 100 क्वेश्चन थोड़ी बनाने आप, समझ बात को, 100 में 100 क्वेश्चन बनाने वाला तो याद रखेंगे तुक्केबाज होता है, और तुक्केबाजी में पेशेंट नहीं करता, समझ बात को, ठीक है। रियल एस्पिरेंट को पेपर कठिन आएगा 70 बनाएगा, 65 बनाएगा, पेपर आसान आ गया 85 बनाएगा, फिर एकदम लड्डू आ गया तभी 90 बनाएगा, 10 क्वेश्चन तो उससे बाउंस होने हैं, तो परेशान नहीं होना चीजों के लिए, समझ बात को, ठीक। क्योंकि पेपर आपको एनालिसिस कैसे करना है बात बात उस पर अभी चर्चा करेंगे, क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी पहले अपना, आज ही बैठो 3 सेक्शन में बांटो। अब एक चीज हो, जो विषय आपने अभी तक पढ़े ही नहीं, जिसका अनुभव ही नहीं, उसको भैया 31 तारीख तक कंप्लीट कर लो, और ज्यादा हो गया तो 5 तारीख तक कंप्लीट कर लेना, 5 जनवरी तक, एक कट नहीं करना। उसके बाद नया चीज पढ़ने का समय गया, फिर कह रहा हूं this is not we are not standing the principle of the practice and practice, no, that's the time, it's the time to revision and more revision, ठीक। तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो एग्जाम्पल आप दूसरों को देते रह जाओगे, समझे बात को। चल तो ये कहानियां एक रिविजन का मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि आपको कैसे करना, मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूं, सुन लीजिए बात, ठीक। ये अगर आप देखें यहीं पर मैं आपको समझा दूं, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक हमने कहा पार्ट बी और पार्ट सी को कंप्लीट करो। राउंड 2 में 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी में पार्ट ए को कंप्लीट करो। राउंड 3 में 17 से लेकर 24 तक पार्ट ए बी सी तीनों को कंप्लीट करो। राउंड 4 में 25, 26, 27, 28, 29, 30 में चौथा राउंड कंप्लीट करो। और पांचवा राउंड 31, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6 दिन में 5 राउंड, समझ बात को। अरे 5 रिवीजन अगर ईमानदारी से करके चलेगा ना, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आपका याद रखेंगे तैयारी, या आपको थोड़ा भी अंडर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एकदम रहेगा पेपर कर लेने मैंने दूंगा, मैंने देखे हैं, ठीक है, अनुभव भी किया है व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने जो सराउंडिंग जो लोग से भी। पेपर के एक दिन पहले तक मरे पढ़ने वाला लड़का जो है ना, या एग्जाम 10 बजे है मान लीजिए, 9:30 बजे पुस्तक खोल के बैठा है, वो बच्चा बहुत कम सेलेक्ट हुआ है, बहुत रिलैक्स हो गया ना पेपर में, पेपर ही तो है और साल भर आपने मेहनत किया, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने अगर ईमानदारी से मेहनत किया है तो आपका याद रखेंगे एग्जाम तो नहीं। हाँ वही स्थितियां होती है, ठीक है, कि कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, समझ बात को, बट प्रीलिम्स में उसकी इतनी ज्यादा संभावना नहीं होती। प्रीलिम्स में 4000 बच्चों को जाना है अंदर, 4000 में आपका नाम कैसे नहीं आ रहा है सोचो, ठीक है। रियल तैयारी करने वाले बच्चे कितने, 10,000, फॉर्म भरना 1 लाख,
पढ़ने वाले बच्चे तो 10 ही रह रहे ना, 10 साल में 40 आना है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चल तो ये तो बात हो गई। यहाँ अब आते हैं कि सर ये तो पूरी तैयारी जो कर रहे हैं, इसका तैयारी का तरीका कैसा है। तो देखो, मान लीजिए कोई भी विषय पकड़ रहे, मान लीजिए विषय का नाम तो नहीं लिखता हूं, विषय का नाम लिख दिया XY से। क्लियर है? इस XYZ में पहले आप ऐसे बनाओ कि वेक्टर के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, और कौन सा वीकर। ये दो कैटेगरी में बांट, जिसको आपने नहीं पढ़ा है उसको भी वीक जोन में लाओ, और जो टॉपिक नहीं पढ़ा है आपने अभी, तो एक काम करो, सीधे इसका एमसीक्यू, इसको रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं या उसको प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, कई जो एमसीक्यूज के बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं या सीबीटी होता है या वनडे एग्जाम होते हैं ना, उसका एक स्ट्रेटजी होता है कि मान लीजिए कोई विषय तैयार नहीं है आप, तो आप क्या करो, उसके एमसीक्यूज पे लगाना शुरू, और इनडायरेक्टली कहूं तो कुछ शब्दों, कुछ सेंटेंस को, कुछ प्रश्न को रटने की कोशिश। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि रट के पास हुआ तू कि नॉलेज से पास हुआ, वो कोई नहीं पूछता, अधिकारी बन गया उसका सब बराबर, कोई नहीं पूछने वाला कि आप रट के पास हुए क्या पास हुए, है ना। अब मैं मेरा भी ये संभव मैं कह दूं, इन 13 वर्षों के टीचिंग के पूरे क्षेत्र में या कैरियर में, इस पूरे दौर में जो रैंक 5 भी आता है ना, उसको ये नहीं पता कि इस बार रैंक 5 होने वाला है। हाँ, ये पता होता सर अच्छा रैंक आएगा, बट कोई दावे नहीं कह सकते मेरा रैंक 1 आएगा, सब फालतू बातें हैं। ठीक है, कहीं कह देते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है कि टॉप 10 में आने वाला है, पिछले साल तेरा प्रेरणा निकला था, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसलिए ये सब भ्रांतियां भ्रम में नहीं रहना है। ठीक है, अब समझे बात को। तो आपको क्या करना है, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना है। जो सेक्शन वीकर है उसका एमसीक्यू लगा, स्ट्रॉन्ग है उसको पहले पन्ना पलट तो जाओ, चीजें छपनी चाहिए दिमाग। आपको याद आना चाहिए कि मान लीजिए एवोगैड्रो का दिया है, मान लीजिए लॉरेंज इक्वेशन दिया है, मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ में एक आध, मान लीजिए अलबाका दिया है, आपको अन्नापल्ली गोलापल्ली दिया है मान लीजिए, तो आपको दिमाग को छपना चाहिए कि हाँ सर ने बीजापुर के नीचे वाले में बताया था, समझ आपको अलबाका को जो ऊपर में बताया था, तो वो आपके दिमाग में छपना चाहिए। अब छपेगा कैसे, देखो जब इसको पढ़ लोगे तो एक दिन की प्रैक्टिस का हैबिट अगर एमसीक्यूज को देखें तो 600 से लेकर 800 एमसीक्यूज लगाना है आप, क्योंकि जैसे जो आपको प्रयोग करते हैं जिस तरीके का एमसीक्यू, मैं देखा हूं उसमें कि एक ही क्वेश्चन जो है ना 8 बार रिपीट होता है। मैं किसी पुस्तक का नाम तो इस प्लेटफॉर्म के नाम तहत नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, परंतु एक ही जैसा होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का मानसून का दिशा क्या है, दिशा आ गया है दक्षिण पूर्व दिशा है, मानसून कौन सा दक्षिण पश्चिम है ना, इसी से 4 क्वेश्चन आ देंगे। मानसून कहां से आता है, कौन सा मानसून है, लौटता हुआ मानसून कहां आता है, तो इस जगह पर बारिश होता है। क्वेश्चन एक है ही है, समझ लो, बस घुमाए जा रहे हैं। इसलिए मैं 600 के क्वेश्चन कह रहा हूं, एक्चुअल को ना 100 से 150 क्वेश्चन के बराबर, समझे बात को। हाँ, अगर कोई आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असेसर वाले क्वेश्चन कर रहे हो और दिन में 150 क्वेश्चन लगा रहे हो तो इनफ कंसेप्ट समझ पा रहे हो, और मुझे लगता है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो आप तक समझ आ चुका है, मैं किस पुस्तक और किस बारे में बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, पहले तो आपका ये प्रैक्टिस का एक सेशन होना चाहिए। इस पूरे आपके दौर में जनवरी में टोटल 10 साल क्वेश्चन कम से कम आपको करने हैं, याद रख लीजिए 10 साल क्वेश्चन करने। इसके एवरेज पे नहीं जा रहा हूं मैं, दोनों के मिश्रण करके मैं 10 साल ले जा रहा हूं। तो आप सोचेंगे सर 600 क्वेश्चन बनाएंगे, 30 दिन का समय है तो 18,000 क्वेश्चन हो गया। भैया मैं दोनों क्वेश्चन के मर्ज को या एवरेज देख कह रहा हूं 10 साल क्वेश्चन आपको सॉल्व। पहला, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप छूट जाते हो, किसी क्वेश्चन में 2 प्रकार के डाउट बच्चों को आते हैं जो लगातार हमारे पास भी मैसेज और किसी माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में कहूं तो रोज कम से कम मेरे मैसेंजर में कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन डेली आते हैं बच्चों के। ठीक है, व्हाट्सएप में इतने मान के चलता हूं मैं, तो रोज मेरे पास अभी 100 से 100 क्वेश्चन के आसपास डाउट डेली आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय कम होते जाएगा ये और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, देखो बच्चों को 2 तरह के डाउट जनरली आ रहे हैं। एक तो यह सर कि इसका जो आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या, एग्जैक्ट आंसर का दिक्कत क्यों आता है समझना। कई बार एक ही क्वेश्चन में आंसर 2 बार अलग अलग दिए गए हैं, किसी सोर्स में अलग, पुस्तक में लग दिया है, अलग पुस्तक में लग दिया है, तो यहां पर ऐसी अवस्था आती है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मान लीजिए, ठीक है, वहां पर क्या दिया है उसको नोट कर लेना। नहीं होता है तो मेरा नंबर तो है ही आप लोग के पास, भेजते जाओ मैसेज, डेफिनेटली मेरी टीम आपका पूछता है एग्जैक्ट सोर्स बताने के लिए बैठी। समझ आपको। दूसरा डाउट क्या आता है बच्चों को, ये भी समझना बात। एक तो हो गया आंसर को लेकर, ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन में आता है याद रखेंगे, ठीक है,
वो ये रहता है कि सर एक दिन में कितना एमसीक्यू लगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो एक डाउट ये हो गया। तीसरा हो गया इनके सोर्स को लेकर। सोर्स, मैं यहाँ पे सोर्स का मतलब ये मानता हूं कि जो पुस्तक बच्चा पढ़ता है, अब पुस्तक में याद रखिए जो लिखा है वो कई बार हर गड़बड़ होगा। करेंट में अलग दिया है, पुस्तक में अलग दिया है, फलाना दोस्त अलग बता दिया। ठीक, तो इन सब चीज से दूर होना है। और चौथी बड़ी बात, दोस्तों के बीच में जब मिलते हैं तो एमसीक्यू का जब डिस्कशन होता है तो वो अलग कंसेप्ट दे रहा है, वो अलग कंसेप्ट, दिमाग हो गया झोल। अब झोल मतलब हो गया क्या, खराब। ठीक है, तब क्या करें, तो याद रखेंगे जिस भी फैकल्टी से आप पढ़े उनसे बात करें। नहीं होता है तो आप किसी भी संस्था में पढ़े रहो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर, छत्तीसगढ़ के अंदर हम बैठे हैं उसको सोर्स देने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, और जहां तक यथासंभव हमसे हो पाएगा हम आपके साथ खड़े। समझ रहे आपको, इट डजंट मैटर कि हमारे आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो या नहीं हो, मेरे लिए महत्वपूर्ण है सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हो मेरे छात्र। ठीक, अब देखो ये वाला जो डाउट आएगा तो आपके पास सोल्यूशन मैंने दे दिया। ठीक, तीसरी बड़ी बात, यही एमसीक्यू में आएगा, वो टेस्ट सीरीज वाला नया जो चोचला है वो आएगा। इसके टेस्ट सीरीज में आंसर ये लिया है, इसके टेस्ट सीरीज में आंसर ये लिया है, ये वाला क्वेश्चन कहीं मिल ही नहीं रहा है। देखो क्या होता है, टेस्ट सीरीज का तात्पर्य क्या होता है, यूनिक करने के चक्कर में उजुल फुजुल चीज को पूछ देना। केसवा नाला कहा है, अरे केसवा नाला कहा है छोड़ो, केसवा नाला जाके देखोगे अभी तो नाला नहीं है। ठीक है, गायब ही हो गया। ऐसे हर गांव में नाला है। अब पेपर बनाने वाला, टेस्ट सीरीज बनाने वाला, पेपर नहीं बनाना, टेस्ट सीरीज बनाने वाला जानबूझ के ऐसे 15-20 क्वेश्चन घुसा देगा कि दिमाग भ्रष्ट। मैं आज भी कहता हूं कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसको पढ़ के जाओगे ना तब भी एग्जाम निकले, बट स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए। आपके रेफरेंस, हमारे क्लासरूम को आप पढ़ के निकल जाइए, नोट्स को मैं दावा कर रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो एग्जाम तो निकलेगा तय। समझ बात को, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज का झोल है ना, ये जंजाल है, इस जंजाल में पढ़ना। अरे नहीं पढ़ रहा है रट लो ना, काहे दिमाग लगा रहे हैं कि केसवा वाला कहा है, इसको पूछ रहे, उसको पूछ रहे, उसको पूछ रहे, और चारों को नहीं आता, और चारों अपना अपना कह रहे और राजनांदगांव है, वह महासमुंद में है, यह है। अरे छोड़ दो, आंसर क्या लिया है, मान लीजिए उसने स्वाभाविक से महासमुंद लिया है, या तो उस गुरु जी को पूछ लो। ठीक है, नहीं होता है, गुरु जी को नहीं आंसर आ रहा है, चुपचाप रट लो आंसर क्या है। मगर मैं फिर कह रहा हूं ऐसे उजुल फुजुल क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ बात को, ठीक है। जो करेंट के मुद्दे में होगा, जो प्रचलन में दिख रहा होगा, जो किसी न्यूज़पेपर में दिखा होगा, कहीं घटनाएं हुई होंगी, कहीं प्रोजेक्ट लाया गया होगा, कहीं पर सरकारी योजनाओं का लाया गया होगा, वहीं से क्वेश्चन उठता है। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से उठा के आपको क्वेश्चन दिया। समझ बात को, ठीक है। तो ये वाला जो चक्कर है ना, इसमें दूर रहना। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपने अनुभव के लिए करें, अपने आप को परेशान करने के नहीं कि मेरे से ये नहीं बन रहा है, मेरे से वो नहीं बन रहा है। अरे भाई इससे वो बन रहा होगा, इससे नहीं बन रहा होगा। अब इसका एक सिनारियो समझाता। मान लीजिए टेस्ट सीरीज आपने लिया, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर सब बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास भी सैकड़ों बच्चे इस पर हैं। ठीक है, आप समझना, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन निकाला, वो जरूरी नहीं कि फलाने कोचिंग में याद रखेंगे वो क्वेश्चन पढ़ाया गया। मान लीजिए मेरा बच्चा किसी और जगह पे अगर दे रहा हो, संभावना तो नहीं है कि दे, बट दे रहा होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे जो एक आध उजुल फुजुल पढ़ाया गया होगा वो मैं पढ़ाऊं जरूरी नहीं है। तो इसमें ना अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है। तो होगा क्या, यहाँ पे बता रहा हूं, इनके टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आप XYZ के इंस्टीट्यूट या संस्थान में आप टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं और वहीं पढ़े हुए, तो आपके रैंक अच्छे। वही बाहर का बच्चा होगा उसका रैंक कम आएगा। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सिर्फ ऐसे अवस्थाओं में अपने आप को मन प्रफुल्लित कर रहा है, बड़ा गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, समझ बात को। तो इसमें जिसका रैंक कम आ रहा है हतोत्साही नहीं होना, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज के रैंकर, रैंक होल्डर लोग को ना फाइनल लिस्ट में नहीं देखता। ये बड़ी व्यथा है। अब व्यथा क्यों है भी बड़ी बात है, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। क्या होता है कि कई बार बच्चा वो एक पर्टिकुलर विषय, पर्टिकुलर टॉपिक को इतना तैयार करके जाता है कि रैंक लाना है, मगर वहीं पर स्मार्ट स्टडी वाला जो लड़का होता है वो ये कोशिश करता है कि मैं अपने सहज ज्ञान से टेस्ट सीरीज, और जब सहज ज्ञान से टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हो तो आपका इंप्रूवमेंट होता है, और टॉपिक 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 याद रखेंगे, आप परेशान होते हो और उस पर रैंक लगा के अपने आप को मन प्रफुल्लित करते हो। आगे पाठ पीछे सपाट, समझे बात को, ठीक है। तो इन सब चीज से बचना है। बहुत छोटी छोटी बारीकियां है,
ठीक है, उसमें आप जाना नहीं। देखो हम लोगों ने कहीं ऐसी गलती की, हम लोग को बताना शायद उस समय नहीं था, ठीक है, बट उस ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने कम समय में निकाला नहीं, कम समय में बड़े बड़े एग्जाम्स हमने क्रैक किए, अच्छे रैंक लाए, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हीं अनुभवों के आधार पर, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा आपको कि टेस्ट सीरीज में नंबर आए ना आए, बस ये याद रखना कि जो आपने पढ़ा है वो आपसे गलतियां तो नहीं होगी। सिली मिस्टेक 5% बहुत ज्यादा है, याद रखिए। 5 क्वेश्चन में अगर आप सिली मिस्टेक करते हो आप बाहर, क्योंकि मेरा एकदम मानना है जो कॉमन क्वेश्चन होंगे बेटा, 40% कॉमन क्वेश्चन है, उसको अच्छे से अगर परफॉर्म कर दिए, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन और बनेंगे ही बनेंगे। तो 55 क्वेश्चन को एकदम अगर सॉलिड बना के आ गए ना 110 नंबर, और पेपर अगर मॉडरेट आता है जैसे पिछली बार या उससे पिछली बार आया है, तो आप बहुत सिर्फ जो क्या करोगे पीटी में 164 165 नंबर ला के, है, ठीक है। कट ऑफ निकलना चाहिए, मेंस असली है, मेंस का नंबर जुड़ता है, वहीं से आपका रैंक निकलना है, ठीक है। तो पहला सब समझे वहां पर कि कैसे हमको इसको तैयार करना होगा। अब देख रूटीन क्या होना चाहिए डेली, मैं ज्यादा रूटीन तो कहूँ, इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करो। और ये भी मेरा मानना है कि सुबह उठ के, भोर में उठ के, ब्रह्म काल में उठ के जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, ब्रिलियंट होता है, उसी का एग्जाम निकलता है, ये सब थोथा लिपि वाली बातें हैं, है ना। ऐसा है कि जिसको जब समय मिले पढ़े। मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखा है जिनके साथ मैंने काम भी किए, ठीक है, वो रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, 2 बजे उठते हैं कुंभकर्ण की तरह, ठीक है, खाए पिए, अब फिर पढ़ना शुरू किए तो फिर अगले दिन तक पढ़ रहे हैं, कि अपनी अपनी इच्छाएं। इन सब के बीच में ना बस याद रखना, अपने आप को संकीर्णता के साथ नहीं रखना, प्रॉपर अपने घर में बात करो, ठीक है, सकारात्मक लोगों से बात करो, नकारात्मक लोगों का जीवन में कोई स्थान भी नहीं। मोटिवेशनल चीजें सुनना बंद करो, कोई जरूरत नहीं है किसी को सुनने का, कोई नहीं सुनना है ऐसा कि अपने माँ बाप के, हर कोई माँ बाप के लिए करता है, उसमें कौन सा बात है। किसी कौन सा लड़का है आपको ठाक पूछूं तो कहेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है क्या, तो नहीं कहेगा, वो तो अपने माँ बाप के लिए ही कहेगा, ठीक है। तो ये सब फालतू का आडंबरवादी जो चोचला है ना, इससे दूर रहो। किसका डिमोटिवेशन लग रहा है, किसका डिमोटिवेशन, बेरोजगार है, समझ रहा, जवाबदारियां है आगे जाकर, वो तो सबकी होती है, लड़की की भी लड़का का भी, ठीक है। सामने एग्जाम है, साल भर पढ़ा है, पैसा लगाया है, तो और किस चीज का डिमोटिवेशन, पढ़ने के लिए और क्या है, पढ़ो, नहीं याद आ रहा है तो अपने फैकल्टी से मिलो, कंसल्ट करो बैठ के वहां पर, ज्यादा है तो थोड़ा योग कर लो, आध्यात्म थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ, ठीक है, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, मन की शांति होगी, ठीक है, यही है, उसके अलावा कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं कि किस किस विषय को कैसे कैसे पढ़ना है अभी फिलहाल। तो मैं फिर कह रहा हूं, देखो भैया सीसैट को हल्के मत लेना, ठीक है, सीसैट बड़ा एक खतरनाक चीज है। मेरे कई ऐसे छात्र रहे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा भी, ठीक है, जिनके टीएस में जबरदस्त नंबर, मगर सीसैट में 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर के चक्कर में फंसे, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो इस पे जाना नहीं है हमको, ध्यान रखना सीसैट को हल्के में लेना है, ठीक है। सीसैट में याद रखेंगे 3 थोड़े बात, मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज, ठीक। अब इसमें से देखो, चाहे बच्चा बायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो, या आपके आर्ट एंड कॉमर्स से हो, जो भी हो, सबके लिए रीजनिंग बराबर है, थोड़ा बहुत जोड़ घटान तो सबको आता है, ठीक है। और लैंग्वेज भी लगभग लगभग सबके लिए बराबर है। हाँ, किसके लिए बराबर नहीं है, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, छत्तीसगढ़ी परिप्रेक्ष्य में उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक, तब उसके लिए लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी क्या है ना, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, साहित्यकार तो बनेगा ना, है, थोड़ा बहुत वर्तनी वर्तनी पढ़ के चले जाओ, वाक्य शुद्धि पढ़ के चले जाओ, है, थोड़ा बहुत तो कम से कम कर सकते हो। आप ज्यादा ध्यान दो किसमें, रीजनिंग में, 4 तो बन गया, अच्छा बड़ा वाला वंश वाला क्वेश्चन पार हो गया, नहीं है और क्या, ठीक है। मैथ्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन है, करो उसको, सिटिंग अरेंजमेंट है, पढ़ो उसको, समझ बात को, ठीक है। या रीजनिंग में डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, डीआई हो गए, इन सबको पढ़ो भाई, ठीक है। उन सबको क्या है, आप थोड़ा सा समय दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको रोज कम से कम 90 मिनट दीजिए भैया मिनिमम। जिसके अच्छे हैं वो 90 नंबर, जिसका खराब है वो भैया 120 मिनट से कम मत देना, पहले बता दिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखो,
आपका टेबल कैसे मैनेज होगा वो आप डिसाइड कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये नहीं बता सकते आपको कि आपको कब कब कितने समय उठ के टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अरे टाइम टेबल तो जरूरत ही नहीं है। आप तो ऐसा है कि जब आंख खुल रही तो पुस्तक को दिखनी चाहिए, फिर आंख खुली फिर पुस्तक। समझ बात को? आप ये समझ रहे हैं कि अलग से सुबह 6 बजे उठूंगा फिर आधे घंटे नहाऊंगा, है ना? पढ़ना है मत नहाना, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ रहा आपको? एकदम क्लियर सा विजन ये होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अभी दिमाग में सिर्फ क्या है? पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज सेकेंडरी। ठीक, दूसरा यहाँ पर एक और टेबल बांट लेते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजों को विशेष रूप से देख के इस बार जाना है। ठीक, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आने हैं, और हम तो हमेशा कहते हैं कि पीसीएस में अधिकारी बनना है तो छत्तीसगढ़ जी जिसका स्ट्रांग है वो पीसीएस का अधिकारी है, नहीं है तो अगले बार का फिर मेहमान। ठीक है, अब ध्यान सुनो। यहां पर जब हम बात करते हैं कि सीसेट को कैसे, सॉरी सीसेट कह रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ को कैसे हम तैयार करें, तो उसको सुनिए बात। पहला जो होना चाहिए छत्तीसगढ़ में इस बार नियुक्तियां, ठीक, चुनाव, घोषणाएं, ठीक, घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र याद कर लो, ठीक है, और केंद्र आधारित वे सभी योजनाएं जो राज्य में लागू है। क्लियर है? ये इस बार का सबसे लाइमलाइट सेक्शन होगा। ठीक है, नियुक्तियां अभी जो पुराना है मत पढ़ो, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, परिपत्र आ चुका है कि सभी निगम चेंज होंगे, है, और लगातार आपने देखा होगा तबादले से लेके छुट्टियां, ठीक है, और आपके त्यागपत्र से लेके अलग अलग तमाशा शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अभी 15 जनवरी तक का वेट करो, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो इस बार के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होगा ये होगा, चुनाव से 2-3 क्वेश्चन तय है। ठीक है, थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय भी पढ़ लेना, चुनाव में पहले बता दिया जो आपके इस बार के जो आधिकारिक जो पद मिले हैं जिनको, ठीक है, उन लोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलो, पहला एक सेक्शन ये जो रटना ही है अच्छे से। ठीक है, अब देख दूसरा जो आएगा, ठीक है, वो आएंगे आपके बजट। अब बजट वही पुराना वाला बजट को भी पढ़ के जाना, मगर बजट में जानबूझ के घाटा उधार जो सरकार ने लिए हैं, ठीक है, या बजट में कुछ ऐसे चीजें जो थोड़ा सा निगेटिव इंडिकेशन है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेना। अब ये कहने के पीछे कुछ कारण होंगे, तभी मैं बता रहा हूं उस चीजों को। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे बजट की अगर आप बात कर लिए हैं तो बजट में याद रखेंगे एक और पॉइंट याद रखेंगे, केंद्र पोषित या शोषित, शोषित नहीं कहना भाई, पोषित कहना, ठीक है, फंड, वो याद कर लेना। ठीक है, तो इस बार बजट में एक पॉइंट ये हो सकता है। अगला जो मुद्दा होगा जिसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है आप, ठीक, वो क्या है? ठीक, तो यहां पर समझना बात को, राज्य सरकार अभी कुछ नई घोषणाएं करेंगे बजट से संबंधित। ठीक है, राज्य द्वारा नए आर्थिक प्रावधान अभी धीरे धीरे आएंगे। आर्थिक प्रावधान, अब आर्थिक प्रावधान में क्या होगा सुनो बात। जैसे 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री माफी चाहूंगा, कर देना 31 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद रखेंगे घोषणा की है। ठीक है, और सरकार ने घोषणा किया है कि 3100 रुपए क्विंटल धान जाना है। ठीक है, इतना क्विंटल रहना है। ठीक है, ये सारी जो घोषणाएं हैं उनके डेटा आ जाएंगे कुछ दिनों में। वो डेटा वास्ते याद रख लेना, कब से कब तक इसे बांटा जाएगा, कौन से नाम से बांटा जाएगा, चरण कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना एक बार। ठीक, चलो, ये आर्थिक प्रदर्शन जो होते जाएंगे आप डेली बेसिस पर अभी न्यूज़पेपर को पकड़ के रखिए। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पकड़िए, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है रोज चाय के साथ न्यूज़पेपर पकड़िए और कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो
तो ये देखो शुरुआत को जो इस बार नई चीजें होंगी ये होंगी जो अभी तक किसी बच्चे ने पढ़ना शुरू किया नहीं है या नहीं पढ़ा है जो भी, ठीक, ये कर लो। चौथा छत्तीसगढ़ में जो इस बार पढ़ना है मूल रूप से, ध्यान सुनना चीजों को, मैं थोड़ा सा इसको और लाता हूं इधर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस बार एकदम जोरदार रट लेना, पहले बता दिया छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब इतिहास में भी क्या क्या पढ़ना है वो भी बड़ा क्वेश्चन उठता है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास ज्यादा बाइफरगेट करते बनता नहीं था, नरमवाद और गरमवाद, या ये विचार ये भी विचार, लेफ्ट विचार राइट विचार, ज्यादा उसमें आता नहीं है। ये हमारे यहाँ वैसा है नहीं, हमारे यहाँ सब नेता वो थे, एक ही विचार थे, बढ़िया, ठीक है। तो इन छत्तीसगढ़ के इतिहास में याद रखना दो चीजों को पहले से पकड़ के रखें। इस बार कलचुरी और काकती को जोरदार तरीके से पढ़, कलचुरी काकती, और तीसरा मुझे जो संभावना दिखता है वो मराठा है। ये तीनों से क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनने हैं, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन यहां से दिख रहे हैं, इसको रट लो अच्छे से। दूसरा अगर हम चलते हैं तो इस बार याद रखिए पुरातन जो आपके पुरातत्व विभाग के जो डेटा है उसको इस बार याद कर लेना, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल के नए जो खोज है, चाहे रीवा हो, ठीक है, लखनऊ हो या कर्मागढ़ हो, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा 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 पढ़ ले। एक क्वेश्चन और आपका आएगा यहां से छत्तीसगढ़ से, मौर्य और मगध, ठीक है, मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म, ये इस बार जोरदार तरीके से रट। पांचवा जो आपको मैं जो समझता हूं वो पूछेगा क्षेत्र विशेष, और क्षेत्र विशेष में याद रखेंगे बस्तर के नए नए क्षेत्रों को इस बार पढ़, ठीक है। भोगापाल हो, ठीक है, या आपका ऊपर में दीपाडी हो गया है, बस्तर में ही मान लीजिए आपका राम राम हो गया, ठीक है, राम वनगमन पथ के जो क्षेत्र है, ठीक, पंचवटी सीरीज है, गड़िया का पहाड़ है, ठीक है, जोगी केव है मान लीजिए, ठीक है, या विंता वैली है, ठीक है, या नहीं होता है तो आपको कुपनार दिख रहा है। ऐसे नए नए नाम जो आपके आए हैं वो पढ़, ठीक। अब इसके अलावा इतिहास जो जुड़ता है मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूं कि इसको एक भाषा में समझा पाना यही चाहेगा ये सरासर, ठीक है। परंतु जितने भी विद्रोह हुए हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो जनजाति हो चाहे किसान हो, ठीक है, ये अच्छे से रट, ठीक है। और अच्छा और बता दो, जब ये टॉपिक तैयार करोगे तो ऊपर ही सतह के क्वेश्चन पढ़ना बंद करो। क्या होता है उसमें गलत करके आते हो आप, ठीक है। तो आप जैसे किसान आंदोलन पढ़ रहे हो तो मालखेड़ी के किसान आंदोलन को पढ़ना हो, मालखेड़ी के अंदर में जाओ, मालखेड़ी से उसको छूखेदान में जोड़ो, छूखेदान से जोड़ के याद रखेंगे उसको, याद बाकी जगह पर लाइए, समझ बात को, ठीक है। तो जब ये करोगे ना तब कुछ अच्छा होगा, ठीक, तब डंडी लोहारा जुड़ेगा, तब कांकेर जुड़ेगा, तब शक्ति जुड़ेगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ते हो मजदूर आंदोलन, तो मजदूर आंदोलन कामरेड से जोड़ो, रुईकर बंधु से जोड़ो, स्वराज पार्टी से जोड़ो, समझ बात को, तब जाके उसका जो निचोड़ उत्तर है ना तब निकलेगा। नहीं तो ऊपर ही जो है वो सब पढ़ते, मैं फिर कह रहा हूं, एक जिस सब मान लीजिए सामान्य जो पढ़ते हो आप लोग, 90,000 बच्चों में 90,000 बच्चों के पास पुस्तकें हैं, तो निकलना वो सबका निकल जाएगा, वैसे में नहीं निकलेगा वैसा क्वेश्चन पेपर, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़े बहुत चीजें जो मैंने आपको बताई उसको रख के रखो। अब सबसे बड़ा सेक्शन आता है इसी आपके छत्तीसगढ़ में है, जो सबसे फेवरेट भी है और दिल के बड़े करीब भी है। उसका नाम है आपका आर्ट ट्राइब एंड कल्चर, आर्ट ट्राइब एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट ट्राइब एंड कल्चर में मैं फिर कहता हूं हमारे क्लासरूम के नोट्स पढ़ लो, इनफ, सारे नाम, नए नाम, पुराने नाम, सारी चीजें तक वहां तक पहुंचे। एटीसी में क्या पूछेगा ये एकदम ज्यादा अनुमान तो नहीं लगाया सकता, तुक्का मारना मुझे भी उचित नहीं लगेगा, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते तुक्केबाजी तो मैं कर नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जो कह दिया वो 100% आएगा, लिख के दे रहा हूं, ऐसा नहीं भैया। पीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, अब कोई मैं पेपर बना के भेजता नहीं हूं कि ऐसे दावे मैं करूं, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मगर पढ़ना क्या है उसको ध्यान सुनना। जैसे व्यंजन जो आप लोग भाषा में, ठीक, इसी में याद रखेंगे, ठीक, जो वाद्य यंत्र है,
ठीक, ये हो गए। ठीक, बस्तर में जनजातीय बोलचाल भाषा है, जनजातीय बोलचाल, ठीक है, बोलचाल। ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ ले। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा। आको मामा क्या है या कौन से भाषा में प्रयोग किया, ठीक है। गायका सिरहा किस में आती, ठीक है। या कोई तो कौन है, ठीक है। या मान लीजिए आपने पूछ दिया डुमादेव कौन है, ठीक है। या ये पूछ दिया छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली मड़ई कहाँ होती। देखो कोई क्वेश्चन ना अलग से कुछ सब्जेक्ट में नहीं आता है, वो सहज ज्ञान से। समझ रहा आपको कि मछली पकड़ने के यंत्र को क्या कहते हैं, मछली रखने के बॉक्स को क्या कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत सहज ज्ञान से निकलते हैं। हम उसको खोजते रहते हैं कौन से में कौन से में नहीं। आप जब कुछ पढ़ते हैं ना तो जैसे पर्व पढ़ रहे हैं तो गायता सिरहा मांझी मुरिया सब आ जाएंगे। ठीक, वहीं पर मान लीजिए आप उसी मान लीजिए फेस्टिवल को पढ़ रहे हैं, वाद्य यंत्र आ जाएगा कि तुड़बुड़ी क्या है, तो खाजा क्या है, तो उलगुंजा क्या है, कि गुदुम क्या है, कि आपका सिंगाड़ बाजा क्या है, कि आपका जंगली बाजा क्या है, सब आ जाएगा। तो अलग अलग से एकदम पढ़ने की कहानी सुनो, अब कहानी में उसको ढाल, और जहां लगता है ये नया नाम जो है मैं क्लास में उस चीज को एडमिशन करा देता हूँ, उसको रटो। समझ रहे हो आपको। और जैसे पर्व पढ़ रहे हो ना तो उसको जोड़ो अपने घरों से, है घर में आप लोगों ने क्या क्या देखा है समझ बात को, या कई अलग अलग तरीके से कभी ना कभी आभास तो हुआ होगा, ठीक है। इन सारी चीजों को देख के चलो। ठीक, दूसरा है स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ना बंद करो। स्टैटिक ज्योग्राफी का मतलब यह है कि रायपुर से 35 किलोमीटर दूर में आरंग है, आरंग से लेफ्ट हैंड में चंपारण है। क्या करेगा ऐसा पढ़ के, ड्राइवर बनेगा क्या या कंडक्टर बनना है तेरे को, नहीं ना, ठीक है। ये जो तंत्र वाला जो चीज है ना मत करो, कोई मतलब नहीं है। आप नए नए चीजों को पढ़ो। मैं फिर कहता हूं स्टैटिक ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ पीछे से गायब हो, अभी डायनामिक आर्ट नए नए शब्द जो पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा मान लीजिए कि रामाराम किस लिए प्रसिद्ध है, रामाराम कहाँ है, ये एक क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ है, तो आप लोगों को पता था चिटमिटिन माता मंदिर जो है वो ऐसा घूम घूम के पढ़ेंगे पता चलेगा, गलत बात। वो ऑलरेडी राम की जगह बात हम करें तो राम अनुगमन पथ में स्वदेश दर्शन स्कीम को पढ़ो, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को पढ़ो, वहां जो नाम है वो सब ऑलरेडी आने वाले। तो फालतू दिमाग नहीं लगाना इधर उधर। समझ बात को। रियासत पढ़ रहे हो मान लीजिए तो रियासत 14 रियासत पढ़ते हो, सबके पैलेस पढ़ लो। पैलेस में कहाँ हाथी द्वार है, कहाँ गैस द्वार है, कहाँ शीश महल है, सब पढ़ मिल जाएगा आपको। तो उसको अलग 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 जिला 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 करके दिमाग में उसको याद रखेंगे। थोप क्यों रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो उस बकेट में याद रखेंगे जितने आपके डस्ट पार्टिकल है ना, अपशिष्ट पार्टिकल है, वो सबको डंप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वो गलती मत करना। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम निकालना बहुत आसान है, परंतु दिमाग में कचरा भर के जाओगे तो एग्जाम कैसे। ठीक, ये हो गई बात रही छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैं आपको कह रहा हूं बड़ा सिंपल सा है, कितना भी कुछ हो जाए 35 से लेकर 38 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस में बनना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एकदम इसका डेटा बताऊं, मान लीजिए 38 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो बेटा, 100% कह रहा हूं 3 क्वेश्चन कॉन्ट्रोडिक्ट होंगे, है ना, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बातों में फंसेंगे, हो सकता है गलत हो, डिलीट हो, या जो भी हो, जो अभी तक अब संभावना चली है। हाँ, अब आग्रह भी है पीएससी से, है नई सरकार से उम्मीद भी है हम लोग को कि पीएससी में ऐसे गलतियां नहीं हो कि 10-10 क्वेश्चन को रीड करना पड़े या गलत उत्तर दिया जाए। और पूर्ण विश्वास भी है इस बात को लेकर कि नए सवेरे के साथ ऐसी गलतियां इस बार नहीं हुई। ठीक, 3 क्वेश्चन फिर भी लेके चल रहा हूं मैं कि पूर्वा जो अनुभव है उसके आधार पर 35 में बेटा ध्यान सुनना, 5 क्वेश्चन तुम गलत करोगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके बचते हैं। अब 30 गुनी 2 बराबर 60, अब इसमें माइनस कर दिए तो लगभग 3 नंबर और निकल गए आपके, तो आ गए 57 नंबर। ये तब जब पेपर मॉडरेट, जब मैं कट ऑफ को एक्सपेक्ट करता हूं 100 के आसपास तब, ठीक है। अगर 38 क्वेश्चन नहीं किए और वहीं पर आपने इसको 28 कर दिया तो बाहर, हाँ, पर एकदम टफ आ जाए कि सर 80 नंबर या 70 नंबर में निकल जाने हैं तो अलग बात है, तब तो 28 भी चलेगा, ठीक है। बट मैं एक दिखता हूं कि पीएससी में अभी तक सीजीजीएस को लेकर इतना कठिन भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि आप 35 क्वेश्चन सॉल्व ना। गलतियां क्या होती है ना, सिली मिस्टेक जो करते हैं उसको रोकना है, बार बार उसको रोको,
ठीक है, कोई भी पेपर को रखो ऐसे उठा के, तो अभी फिलहाल आप स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए बनाने का 120 मिनट में बनने चाहिए किसी भी स्थिति में। अभी 110 मिनट लेके चलो उसको आप, तो 10 मिनट तो वहां पे आपको पेपर पढ़ने, पेपर खोलने, नाम भरने और दुनिया भर के चक्कर लस्त निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखो 38 क्वेश्चन बना के आना ही है। 38 सुपर बना लो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ अपने सेक्शन में, जो दूसरा सेक्शन है हमारा वही इंडियन जीएस। अब इंडियन जीएस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब नहीं पढ़ने वाला कोई बात तो है ही नहीं, पढ़ना सब कुछ है ना। कुछ छोड़ना चाहते छोड़ भी देना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप देखिए, मैं इसको ना दो भाग में बांटता हूं। एक वो जो बिल्कुल स्टैटिक आपका जीएस है, और एक वो जिसे मैं डायनामिक, जिसे क्वेश्चन आजकल बढ़िया उछल कूद करके आ रहे हैं। मैं पहले डायनामिक पर ही बात करूंगा। ठीक है, अब डायनामिक क्या क्या है देखते हैं। पहला डायनामिक जो मैं सेक्शन देखता हूं, इसे कहते हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन को आप इग्नोर करके नहीं जाएंगे। 4 क्वेश्चन कम से कम दिख रहे हैं दर्शन में, इतने सतही क्वेश्चन है। परमाणुवाद के जनक पूछा है, अब जो पढ़ के नहीं आया है वो होमी जहांगीर भाभा को लगाएगा, क्या करेगा उसको, थोड़ी पता परमाणुवाद और परमाणु ऊर्जा में अंतर कुछ होता है। ठीक है, फिलॉसफी 4 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंट, किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं जी इन्वायरमेंट को जी बच्चों, क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी को? पर्यावरण। ठीक है, तो ये याद करना है पर्यावरण। ठीक, तो पर्यावरण 30 क्वेश्चन आपके 100% है। तीसरा है कला और संस्कृति, भारत के संदर्भ में। चलो हिंदी में लिख देता हूं, ये इसको आर्ट एंड कल्चर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। चलो आप देखो क्या है ना कि हिस्ट्री पढ़ो या आर्ट एंड कल्चर, दोनों के क्वेश्चन तो एक दूसरे से दिखते हैं। आप उल्टा करो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो। ठीक है, इससे भी याद रखें कला से आपके 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, ठीक है, कि आपके नागालैंड में, ठीक है, अभी हॉर्नबिल महोत्सव हुआ है। कब से कब तक हुआ है, पढ़ो। समझ बात को, कौन सी जाति में महत्वपूर्ण है। मिजो का अटैक देखा होगा आपने, मणिपुर की हिंसा देखी होगी आपने। अरे पढ़ो इन छोटी छोटी चीजों को। अंडमान में कौन सा है, कौन सा पीबीटीजी में आ रहा है, ये सब पढ़ो। ठीक है, चौथा जो सेक्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जाना है, पहले बता देता। क्या है, भौतिकी और रसायन, है ना, इसको छोड़ के नहीं जाना है। 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई। ठीक है, बायोलॉजी कुछ भी किसी भी छोड़ना मत। अधिकतर बच्चे सब सारे सेक्शन को छोड़ देते चले जाते हो तुम लोग। 2 क्वेश्चन यहां भी लेके चलो आज के साथ। ठीक है, कम से कम बता रहा हूं, मैं एवरेज 2 ले रहा हूं। कई बार बायोलॉजी में ज्यादा आए हैं, उससे पहले बता दूं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 आए हैं, बायोलॉजी में 3 आए। ठीक है, तो इसको याद करके चलना है एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पढ़ के रखना है, सुन लीजिए बात, ठीक है, वो है इंटरनेशनल इंडेक्स अपॉइंटमेंट, जो करेंट में आप देखते हो। ठीक है, या आप देखेंगे आयोग जो नए बने हैं। ठीक, ये सब को पढ़ लो, 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। ठीक है, यहीं पर खेल में चले जाओ, स्पोर्ट में 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलते हो। ठीक है, कम से कम पुरस्कार को पढ़ के जाना ही है। पुरस्कार में भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, ये पढ़ के अच्छे से जाना है हमको। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं, ठीक है, वो है आपका याद रखेंगे फ्लोरा एंड फौना को अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, क्लियर रहेगा। जो भारत में वेटलैंड है या जो भी चीजें आपको ज्योग्राफी के पार्ट में दिखता है, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो है वो आप एक पॉइंट जो पढ़ के जाना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके किसको बोलते हैं दोस्त, देखो भारत के पहले पद्म अवार्डी व्यक्ति कौन, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत के पहले प्रधानमंत्री
महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने रक्षा मंत्रालय रखा, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन, अंतरिम सरकार में कौन, ठीक है, भारत में सबसे पहले याद रखेंगे कंचनजंगा को फतह करने वाले व्यक्ति का नाम, सर्वाधिक बार एवरेस्ट को छूने वाले व्यक्ति, स्पोर्ट में भी जैसे विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे संबंधित क्वेश्चन, विश्व कप से क्वेश्चन, ठीक है, और इन सब के बीच में, ठीक है, व्यक्तित्व विशेष क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। तो स्टैटिक जीके, और यहां भी लिखता हूं व्यक्तित्व परिचय, व्यक्तित्व परिचय, इससे एक क्वेश्चन तय है। ठीक, स्टैटिक जीके ना 2 क्वेश्चन आता है किसी न किसी सेक्शन में उठा के, ठीक है, तो आप टोटल देखें 2 2 4 4 8 तो 10 और 9 19 20 21 22 23 या लगभग मैं 23 से 25 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करता हूं। और आपकी तैयारी कहां हो रही है? स्टैटिक में। चल क्या रहा है ट्रेंड आजकल? ये चल रहा है, तो वही है। भारत में क्या चल रहा है? तो फिलहाल फॉर्म नहीं चल रहा है, भारत में फिलहाल चल रहा है द डायनेमिक रेंज ऑफ सिलेबस कवरेज, ये चल, समझ बात को। तो स्टैटिक के पीछे नहीं भागना है, भागना कहाँ है? डायनेमिक सेक्शन में, करेंट सेक्शन में, ट्रेंड में जो चीजें चल रही है। तो बताओ 50 में से 23 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है। और मुझे जहां तक अनुभव है बच्चों के लगातार बातचीत और बाकी समझिएगा वार्तालाप के आधार पर 25 सेक्शन को कमजोर कर देते हैं। और कहा जा रहा है? इधर। तो इधर भी दिखाया तो चलो इधर की क्या स्थितियां होनी चाहिए। अब आपने स्टैटिक रखा, स्टैटिक में सबसे बड़ा नाम होता है हिस्ट्री, अपने आप में अथाह है। दूसरा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड होता है आपका इंडियन इकोनॉमी, ठीक। फोर्थ में आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी, और 5वें में अगर देखना चाहते हो तो मिसलिनियस के नाम पे आप कुछ ना कुछ और पढ़। समझ रहे हो बात को? एकदम सिंपल सा है, ठीक। तो आप क्या करें, इस पे समझने की कोशिश करना। मिसलिनियस में क्या है वो बता। जैसे अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा, ज्योग्राफी को ना 2 सेक्शन में बांट, एक तो है जो नॉर्मल ज्योग्राफी जो आप पढ़ते आए हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा है ना जियोलॉजी के सेक्शन पढ़ना शुरू करो। भारत का उदय छोड़ो, ठीक है, अर्थ का प्रोसेस, कौन से काल में क्या बना, जुरासिक काल कब है, सिनोजोइक काल है कब है, मेसोजोइक काल कब है, ठीक है ना। या मान लीजिए आपने देख लिया कि सबसे पहले मानव विकास की सभ्यता कब पाई गई, मछली की हड्डियां कब मिली है, हिम युग कब किसे कहा गया, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी मैं देखूं टोटल 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं किससे? ज्योग्राफी से। तो मैं देख रहा हूं पिछले ट्रेंड में 4 और 2 के फॉर्म में देख रहा हूं, ठीक। वैसे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़, इकोनॉमिक्स में एवरेज मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 5 क्वेश्चन लेके चलते, ठीक है, या 5 नहीं लेना है, मान लीजिए तो 4 ले चलो, ठीक है। 3 डेटा है और 2 आपका थ्योरी। अब इस डेटा में भी क्या है? एक्सिम का डेटा पूछ रहा है? दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि IMF ने कितना उधार दिया है, ठीक है। बजट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो आप लोगों ने नोट्स में पढ़े होंगे, डेटा को रटो। अब यहाँ थ्योरी में कि PCI निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, गरीबी का सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट क्या रहा है, गरीबी के लिए कौन सी कमेटी बनी। तो ये जो बेसिक चीजें ना, समितियां पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तीसरा जो सेक्शन जाते हैं हम लोग वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में टोटल आ रहे हैं 8, 2 तो आपके पिछले आर्ट एंड कल्चर में निकल गए, 2 से 3 क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन, 6 में ऐसे बांट लो, 4 मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, 1 तो मिडाइवल हिस्ट्री, और जो एक जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो बेसिकली याद रखिएगा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ जा रहा है आपका। तो ये 6 क्वेश्चन यहां से देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में सबसे सॉलिड है, ठीक है। तो सारे कांग्रेस के अधिवेशन याद करो पहले तो, ठीक है, वो जुबानी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा है गांधीजा मेरा को याद करके चलो। बट इस बार मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं कि आप एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स है, चाहे वो तिलक एरा हो, ठीक है, या आप इवन दो बात करें क्रांतिकारी एरा की, चाहे शहीद आजम भगत सिंह की नौजवान सभा हो, गदर पार्टी हो, ठीक है,
या आपके काकोरी कांड हो, या सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना हो, ठीक है, चाहे नासिक षड्यंत्र केस हो, चापेकर बंधु हो, चाहे याद रखेंगे आपके गोविंदकर बंधु हो, चाहे आपके सावरकर हो, ये सारे चीजें आपको याद करके चलनी है। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई बार सरकार के चेंज होने से भी पीएससी के प्रश्न पत्र वैसे चेंज हुए, ठीक है, ये बड़ा अनुभव है। तो इसी अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस बार क्रांतिकारी विचारधारा के जो लीडर्स हैं उनको भी पढ़ के जाना, पिछले कुछ सालों में नहीं दिखे, इस बार दिखेगा, 100% है, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री में आप मान के चलो दक्षिण भारत इस बार पढ़ के चले जाओ, 100% क्वेश्चन दिखेगा, ठीक। ये हो गई बात। अब आते हैं कहां पर, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें से जो आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन है, मैं 8 से 10 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करता, समझ रहे हो, देखो 6, 8, 14, 14, 5, 19 और 19, 6, 25 जो हमने कर रखा था वहां, ठीक है। इस 8 में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर, 3 क्वेश्चन भयंकर टाइप से स्टेटमेंट, जिसको बनाना अपने आप में बड़ा कठिन, ठीक है। और इसी में अगर हम चले जाए 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कहां पर आपके ऐसे क्वेश्चन जो करेंट के मुद्दे से जुड़ रहे हैं, करेंट अफेयर के मुद्दे से जुड़ रहे हैं। अब मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में पंचायती राज बड़ा महत्वपूर्ण है, पीआरआई, पीआरआई का जो रेंज है 0 से लेकर 5, ठीक है। पीआरआई का क्वेश्चन 0 से लेकर 5, कई बार आते ही नहीं, कई बार आते हैं, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से, आर्टिकल और अपॉइंटमेंट्स, और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके काउंसिल से लेकर, आपके जिला परिषद से लेकर ग्राम परिषद, दुनिया भर का जितना समिति बनाए वहां से। तो बड़ा सेफ जोन में मैं कहता हूं कि पंचायती राज में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तो कम से कम 2 आंसर लगा दो, क्वेश्चन लगाने का तो कोशिश करो ही। तो ये पूरा पैटर्न है बेसिकली। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझ रहे हो आप, ठीक है। अथा 395 आर्टिकल रटना मैं कभी तर्कसंगत नहीं माना, समझ रहा आपको, ठीक है। मैं नहीं कहता कि लक्ष्मीकांत जो पढ़ेगा वही निकालेगा एग्जाम, मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने जीवन में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, आज राज्य में एचडीएम के रूप में पदस्थ है, ठीक है। तो मैं तथा स्थिति जो चली आ रही बातें हैं, अनुमान के पूर्वानुमान के अनुसार से मैं उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता, है ना। और इसलिए बड़े कॉन्फिडेंट भी हम रहते हैं कि हर साल हम शानदार रिजल्ट देंगे और हमारे क्लासरूम के रिजल्ट देंगे, ठीक है। जहां भी पढ़ाया है आज भी सारे सिलेक्टेड बच्चे जुड़े हैं और सभी बच्चे समय समय पर याद रखेंगे अपना योगदान क्लासरूम में भी देते हैं। तो यही बड़ी असली पूंजी है, और ये पूंजी आई भी इसलिए है कि शायद एक शानदार स्ट्रेटजी का बनाने का, चलाने का हमने एक प्रयास है, और यही प्रयास ही है जिसकी वजह से याद रखेंगे एक शानदार रिजल्ट हम लोगों लगा था, और आगे भी बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। अब ये है पूरी अवस्थाएं, ठीक है। तो आप समझिएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है का विषय पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक। इतनी बातें हुई आपके साथ में, इन बातों में बड़ी क्लियर बातें आ गई हैं कि अभी क्या करना है वो बड़ा सिंपल सा आपके सामने दिख, ठीक है। तो बिना किसी उजुल फुजुल समय को व्यर्थ किए, कभी भी लगे कि डिमोटिवेशन जैसी समस्या है तो समझना आप पूरा डिमोटिवेशन एक दिन में निकाल देंगे और मिलने आ जाओ, पूरा भूत निकल जाएगा डिमोटिवेशन का। किसी भी व्यक्ति से फालतू की ये चर्चा करने मत, जरा सर पढ़ने मन लग रहा है, तुम खुद भी हंसी के पात्र बनोगे और सामने वाला भी तुम्हारा मजा लेगा, है ना, समझा। तो मजा लेना तुमको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, 5 जनवरी या 10 जनवरी, मैं तो कहता हूं दिसंबर के बाद, अधिकतम 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद क्लास में किसी भी क्लास पूरे छत्तीसगढ़ में दिखता, एक नया ढकोसला बनता है। लास्ट तक पढ़ाया वो चीजें याद रहता है, इतना थोड़े दिमाग है उसके पास, वो आई थोड़ी है कि एक ही बार सुनेगा एक ही बार लिख देगा, वो इंसान है भाई, ठीक है। और बच्चा इंसान की तरह ही उसको ट्रीट किया जाए, है ना। अपने सेल्फ की सेटिस्फेक्शन के लिए हम दूसरे के समय के साथ नहीं खेल सकते। 10 जनवरी अंतिम है बेटा, 10 जनवरी के बाद तुम क्लास में दिखोगे ना, किसी भी क्लास में, ठीक है, वो नई चीजों को पढ़ने के लिए, पुरानी चीजों को पढ़ने के लिए रिजल्ट करने जा रहे हो, दैट्स ग्रेट, ठीक है। बट नई चीजों को पढ़ने जा रहे हो तो मैं आज भी कह रहा हूं, हर एक दिन जाते जाओगे, सिलेक्शन के दौड़ से एक एक कदम पीछे होते जाओ। एक नया ढकोसला सुना था मैं, ठीक है, और चर्चा का विषय भी होना चाहिए
कि एग्जाम 11 तारीख को है, पता चला 6 तारीख को क्लास लगी, और इसलिए लगाई गई है, पहली बार लगाई गई हो क्लास ना, पहले उस विषय को कि फ्रेश फ्रेश पढ़ेंगे तो याद रहे, बेवकूफ ना बनाओ बच्चों को, ठीक है, समझ बात को, है ना। धर्म हमारा शिक्षा है, शिक्षा से हमारा घर चल रहा है, और शिक्षक होने का एक नाज, गर्व और जो आनंद की अवस्था हम जो आज ले रहे हैं उसको बरकरार रखें, ठीक है, नहीं तो वही बच्चा बाद में जाकर याद रखेंगे हमें ही, इस बिरादरी को, इस शिक्षक के वर्ग को खराब। तो ऐसे अवस्था आने मत दीजिएगा, ठीक है, आग्रह है, अनुरोध है, विनम्र। इसलिए बच्चे और शिक्षक दोनों को ये चीजें मैं कहूंगा कि भाई 10 तारीख के बाद सारे बच्चे अपने आप को एकाग्रता में बंद करें, रिवीजन शुरू करें, पढ़े, और जहां कुछ लगता है मेरा नंबर तो आप लोग के पास है, नहीं है तो लिख ही लो, मैं आपके डिस्क्रिप्शन वाले उसमें डाल दूंगा, ठीक है। जब लगे फोन लगा लो, जब लगे बात कर, जब लगे कोचिंग आ जाओ, और कोचिंग नहीं भी आते बनता है तो मेरा घर तो हमेशा आप लोग के लिए ओपन। आज भी 8:30 बजे जब घर पहुंचता हूँ तब भी मैं देखता हूँ कि मेरे आने के पहले 2-4 गाड़ियां, 8 गाड़ियां, 10 गाड़ियां खड़ी चले, ठीक है। तो मेरा घर हमारे बच्चों के लिए सदैव ओपन है, तुम्हारी देन है, ठीक है, जिससे हम जीवन जी पा रहे हैं, परिवार चला पा रहे हैं, तो सबका देन तो आप ही लोगों से है ना। तो इसलिए ये अगला जो 50-60 दिन है मैं पग पग आपके साथ खड़ा हूं, मेरा वादा है, मेरी पूरी टीम आप लोग के साथ खड़ी है, ठीक है। और बस मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि भ्रमित होने से बच्चों को अभी बचाया जाएंगे हम लोग, और एक शानदार रिजल्ट 11 तारीख के बाद लाएंगे, फिर 11 तारीख को बड़ी पार्टी करेंगे आप लोग के साथ में, ठीक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी शंकाएं हो तो ऑनलाइन नंबर पे कॉल करो, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उसे अटेंड करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।